अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक और पॉइंट पे पहुँचे हैं जिसका नाम है अचलेसर मंदिर। तो मंदिर जो है थोड़ा नया लग रहा है, लेकिन देखते हैं अंदर की क्या कंडीशन है। आए ज़रा देखते हैं। छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये, और ऊपर इस कोने में जो है ये मंदिर है। बाबा ले लो, कोई सुत्ती ले लो साईं। ये कुदरती चश्मा है। यहाँ पे जो है वो कुदरती चश्मा भी है। पानी ही हले पे तो होते थे जो हलिया नहा लो नहा लो। ही दिस ना। ये कुदरती चश्मा है, शायद ऊपर से कहीं है, और ये मुसलसल नीचे ही अच्छी स्पीड है। और अगर मैं इसको चेक करूं कि पानी का जायका कैसा है तो पता चलेगा। बहुत मीठा पानी है। हाँ, ठंडा भी बहुत है, बहुत अच्छा है। अब संगत कह रही है कि ना पियो, लेकिन चश्मे का पानी हाँ, मेंढक बैठे हुए हैं, लेकिन आगे पता नहीं कैसा है। तो जिस जगह से निकले तो बंदा वहाँ से पी सकता है, लेकिन पानी मीठा है। पहाड़ी चढ़ते हैं, ठीक है। बच्ची, कैसा रहा सफ़र? क्या देखा? हाँ, अच्छी चीज़ है देखने के लिए। हाँ? चढ़ने में कितना टाइम लगा? थकावट तो नहीं हुई आपको? बहुत टाइम लगा। आप तो थक गई होंगी फिर। हाँ, कितनी है, कितनी गिनती की? हाँ, 58। अभी तक ये 58 गिन चुके हैं। उसने जो है 58 गिनती किए थे सीढ़ियाँ। बैक का नज़ारा, उफ। ये पहाड़, उस बच्चे ने नीचे 58 चश्मा मुसलसल चढ़ रहा है। ये पत्थर देखें ज़रा कैसे टिका हुआ है, कहीं ऊपर से गिरा था। सिंधी में चौंदान कम तो वॾो आहे, माण्हू खपनि। काम बहुत है, लोग चाहिए। आसार कदीमा अच्छी भी है, लेकिन टफ टाइम भी है। ऐसा नहीं है कि बस कहते हो मज़े बहुत हैं, मज़े बहुत हैं। तो इस मज़ों के साथ अभी तक कितना चढ़े हैं हम? आगे नहीं आ सकता। अच्छा, बशीर ड्राइवर थक गया, नवाजिश आगे है। चश्मे का पानी मुसलसल, यहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म हुई, ठीक है। आगे पत्थर है, आगे पत्थर है, ठीक है। तो
एहतियात करना। भर तो नहीं रहा हो। नहीं नहीं, मैं नहीं भर रहा, मैं बंद कर नहीं दूँ। मेरे भाई ऐसी बात नहीं। ठीक। टिपे वहीं साइड में टिपे खा लिया। हम मंदिर पे पहुंच चुके हैं। छोटा सा मंदिर है। अच्छा, पानी और ऊपर से आ रहा है। ये यही पाण वारो केड़ो बड़ा, एक नीम का दरख्त है और दूसरा यही हुआ पानी। ये पानी यहीं से निकल रहा है, बड़े बड़े पत्थरों से। ये भगवान शिव, और मैं बैठ गया वहाँ पे। बहुत थकावट हुई है, तो अभी मैं बैठा हूँ। ये इसके नीचे एक पाइप है जो क्रॉस कर रहा है। मामा क्या नाम है आपका? आपका तस्तूर। बस आप ही होते हैं या कोई और होता है? हाँ हाँ, अच्छा, वाह वाह, मेहरबानी बा, मेहरबानी। बस ये अपना ही बंदा है, टेंशन नहीं, ऐसे भी टेंशन नहीं। ठीक है, थोड़ा मैं अपना ये नीचे शिवलिंग शिवलिंग हे तो शिवलिंग है हेठियो। ये शिवलिंग अदा दोस्त, अभी हम जो है शिव के मंदिर पे मौजूद हैं। ये कारूंझर की पहाड़ियों में ही है। अभी आपने देखा बहुत ही सारी सीढ़ियाँ थी। एक बच्चे ने आधे रास्ते पे उसको गिनती किया था तो 58 थी, तो मेरे ख्याल में 120 या 30 तक होंगी, लेकिन काफ़ी ऊंचाई है। पहाड़ी तो और भी ऊपर है। अभी मैं नवाज इस भाई से पूछूंगा कि शिव के मंदिर में एक शिव की मूर्ति तो नहीं है, लेकिन तस्वीर है और शिवलिंग है। ज़रा ये कहानी तो बताएं। जाहिद भाई, अभी यहाँ तक पहुँचना बड़ा थोड़ा मुश्किल, नामुमकिन नहीं है, पर हम जैसे बंदों का मुश्किल है, क्योंकि हम रोज पहाड़ियाँ नहीं चढ़ते। सही बात है। हाँ, 100 से ऊपर की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। आपने देखा चढ़ते चढ़ते हमारी सांस फूल गई। सही बात। ये वो जगह है जहाँ भगवान शिव, जो सामने तस्वीर लगी हुई है, हाँ, उसके ऊपर भी तस्वीर लगी हुई है। शिव की है वो भी। हाँ, वो भी शिव की है, ये भी शिव की है। हाँ और इसको हम कहते हैं शिवलिंग। हाँ, शिवलिंग। तो भगवान शिव यहाँ के, जो कहा जाता है कि यहाँ पर बैठकर उन्होंने कोई पूजा पाठ की होगी, उस हवाले से, उसकी यादगार के हवाले से यहाँ पर उसकी इबादत गाह के लिए एक मंदिर बनाया गया याद में, कि यहाँ पर शिव की ये जो शिवलिंग है, ये कहते हैं शिवलिंग है। और ये माता पार्वती के याद में बनाया जाता है कि शिवलिंग पर हम पानी डालते हैं तो इस नाली से ये क्रॉस करके जाता है, बह जाता है सारा पानी। तो जहाँ पर भी ये शिवलिंग बना होता है, इट मीन्स के वहाँ पर भगवान शिव पूजा करते थे, और उसकी याद में ये मंदिर बना गया है। जो शिव के मानने वाले मुतकद हैं उनके, तो वो फॉलोअर्स यहाँ पर आते हैं, उनसे मोहब्बत की अपना जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पर आते हैं, इनसे दुआएं मांग के जाते हैं, और अपनी जो आरजू हैं, जो उम्मीदें हैं, वो यहाँ पर आते हैं, अपने भगवान के साथ शेयर करते हैं। इतने बड़ा सफ़र करके, एक तो नंगर पार कराना, हाँ। फिर नंगर पार कर से कारूंझर आना, फिर कारूंझर की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के आना भगवान के पास। भगवान भला कर सबका भाई। सही बात। बड़ा मसला है। आप कभी आइएगा, ये देख रहे हैं पानी बह रहा है यहाँ से, चश्मा है ये थोड़ा सा। और यहाँ पर ये 12 महीने ही साल के 365 दिन ही यहाँ पर पानी ऐसे ही चल रहा होता है, कोई कमी नहीं आती है। ये पहाड़ पता नहीं कहाँ से पानी आता है, कोई बारिशें तो 1-2 महीने में होती है, बाकी सारा महीना यहाँ पर, सारे 8-10 महीने 12 महीने यहाँ पर ये ऐसे ही पानी चल रहा है। अच्छा, ये पानी पी भी सकते हो? मैंने पिया, ये मीठा था। थोड़ा पीऊं? हाँ, पिए हैं। मैंने नहीं पिया है पानी। कैसा है? बहुत अच्छा है।
ये एक्वाफिना और नेशनले भी इससे नहीं पहुंचे भाई। सही ऐसी बात। टेस्ट है और फ्रेश पानी, ठंडा ठंडा बिल्कुल। क्या अच्छा, मेंढक भी वहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं। बड़ा मजे की बात ये है, मेंढक स्विमिंग कर रहे हैं, हम वो पानी पी रहे हैं। ठीक क्योंकि है। बहता पानी पाक होता है, आप पी सकते हो, सही। कोई इशू नहीं है। अभी ये नवाजिश भाई ने जैसे हमें शिव मंदिर के बारे में बताया, तो रास्ते में मैंने देखा था कि काफ़ी सारे काफिले थे, वो पैदल आ रहे थे लोग। तो शिव को या जो अराउंडिंग दूसरे हिंदू भाइयों के जो मंदिर हैं, वो तो यहाँ पे हमें आबाद दिखते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई इबादत होती है। और जैन का तो अभी हमारे पास कोई नहीं रहा, जैन के मंदिर सारे वीरान हैं। तो ये मेरे ख्याल में पार्टीशन से भी पहले के ज़माने से जैन धर्म का कोई यहाँ रहा नहीं, न मानने वाले। कहते हैं कि इंडिया में क्या जैन धर्म वाले कुछ बचे हैं? इंडिया के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ राजस्थान के इलाकों में हो सकता है कि कहीं हो, पर जैन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग है, अच्छा। मुनफरिद है सबसे। क्योंकि जैन धर्म और अपना बुद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों का एक ही कॉन्सेप्ट है। बस उनमें सिर्फ फर्क ये है कि जैन धर्म वाले कहते हैं कि हम खुद को यहीं पर सजा देते हैं। जो मनुष्य यहाँ पर, जो इंसान धरती पे आए हैं, वो गलतियाँ करते हैं तो उसकी हम खुद को यहीं पे सजा देते हैं। तो वो कपड़े कम बल्कि वो कपड़े पहनते ही नहीं थे, वो नंगे घूमते थे, इसलिए कि वो खुद को ये एक सजा दे रहे हैं। भगवान को पीट कर देखते हुए बैठे थे, इसलिए सीधा होकर बैठे। अच्छा। तो इस एक अमल की वजह से दीन जैन धर्म जो है वो आगे बढ़ न सका। उसके बरक्स जो बुद्ध धर्म है वो ज्यादा बढ़ गया। ये चाइना वाले बुद्ध धर्म को मानते हैं? हाँ, वो बुद्धिस्ट है। चाइना वाले, जापान वाले, थाई, ये सारे बुद्धिस्ट हैं। अच्छा, मैंने ये एक ही जो है, हमने जितने मंदिर अभी तक विजिट किए तो मूर्ति एक ही में थी, जो संगमरमर में जो है वो इस शहर वाले में आपने उसको देखा? शहर वाले में एक ही देखो मूर्ति थी। बाकी वो हाँ। जो हमने धर्म गौड़ी मंदिर जब हमने देखा, हाँ। जैन टेम्पल्स देखे, तो वो स्वामियों की इबादत गाहें थी। अच्छा। जो नाथ थे, नाथ थे। गुरु अच्छा, गोरखनाथ, सही। गोरखनाथ की इबादतें थी। ये गोरख पास नाथ था, जो बंदा मतलब एक वली था, ये उसकी इबादत गाहें थी। पहले गौड़ी मंदिर पर हम गए, वो पासनाथ गौरव की वो इबादत गाह थी। उसके साथ 27 और स्वामी थे, 27 कोठियां हमने देखी। सही। उसके बाद हम आए भोरेसर में, जो जैन टेम्पल 1, जैन टेम्पल 2, जैन टेम्पल 3 में हम आए, तो वहाँ पर भी आपने 6-6, 7-7 कमरे देखे। आखिरी वाला जो जैन नंबर 3 था, उस पर सिर्फ एक कोठी बनी हुई थी। हाँ। उस पर सिर्फ एक स्वामी बैठता था। बाकियों में वो स्वामियों की इबादत गाहें बनी हुई थी कि पहाड़ों में आके वो इबादतें करते थे। क्योंकि शुरू से है कि भाई जब इबादत करनी है तो पहाड़ों में जाओ। सही। हमारा इस्लाम कहता है कि जो भी वली है, बुजुर्ग है, इल्म वाला है, वो मूवमेंट में रहना चाहिए। वो ऐसे नहीं है कि एक जगह पर बैठ जाओ और बस हर चीज़ करो, ऐसे नहीं है। बस वो गुजरे, वो तो इस्लाम से भी पहले की कहानी है। वहाँ पर कहते थे वो इतनी इबादत करते थे। गौतम बुद्ध के दौर में तो उसका एक फॉलोवर था, उसके बारे में कहा जाता है उसने एक ऐसी इबादत की थी कि वो एक पेड़ के दरख्त के साथ अपनी पीठ लगा के बैठ गया था। वो इतने ज्ञान में, इतने ध्यान में चला गया कि जब वो उठने लगा, किसी ने उसको जगाया, तो जब वो उठा तो उसकी पीठ उस दरख्त से, उसकी खाल उतर गई, मतलब वो अलग नहीं हो सका। इतने ध्यान में चला गया, इतना मतलब वो खुदा के साथ वो हो गया उसका अट्रैक्शन कि वो दुनिया से ही उसका रूह अलग हो गया था, और वो ध्यान में नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किस हालत में बैठा हूँ। ये सिचुएशंस होती हैं, ऐसी कैफियतें होती है जो हो जाता है। तो ये जैन टेम्पल ये था। ये जो टेम्पल हमारा शहर वाला था, इसमें मूर्ति यादाश्त के तौर पर लगाई गई है बाद में। सही। क्योंकि ये जैन मजहब हजारों साल पहले की कहानी है। सही। ठीक है, तो ये बाद में ये जैन टेम्पल पर उसकी यादगिरी के लिए, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी यादगिरी के लिए मूर्ति बनाई। जो भी जितने भी भगवान हैं या सनातन धर्म में जितनी भी इबादतें भी होती हैं ना, ये जितनी भी मूर्तियाँ, किसी भगवान ने इजाज़त नहीं दी कि आप हमारी मूर्तियाँ बनाकर हमारी इबादत करो। वो उनके फॉलोअर्स थे, उनके इश्क में कहा कि यार अभी मैं इसको कैसे देखूं। तो जिसने देखा था वो चला गया, तो उसने कहा कि मैं उसका एक अक्स बनाता हूं, तो मैं उसको अपने सामने बैठकर देखूंगा, उसकी इबादत करूंगा, मुझे मज़ा आएगा। तो वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। बाकी इन भगवानों ने, वलियों ने इनको नहीं बोला था कि आप हमारी मूर्तियाँ बनाकर हमसे इबादत करो। अच्छा, मुझे ये मैं एक बात कहूँगा कि
गारों में जैसे बात हो रही थी, पहाड़ों में इबादत की बात हो रही थी, तो हर औलिया ने भी खुद को अलग करने के लिए दुनिया से दिखाया। कलंदर लाल शहबाज की आप देख लें, वो जो लाल बाग के बराबर में गार का है, चिल्ला काटा था, यानी आप उसने से बहुत से चिल्ले हैं, बहुत सारे चिल्ले हैं उसके, तो मुख्तलिफ शहरों में भी दिखते हैं। हाँ, ठीक है, एक जगह पे नहीं, कई जगहों पे। हाँ। आपके ठट्टे नीचे मस्जिद में भी सिंध होंगे, में, शिकारपुर में है, शिकारपुर काफी जगह। शहजादपुर आप में। नूरानी नूर को देख लें, हाँ। गारे हिरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन मैं इनके साथ नहीं तस्वीर दूंगा तो वो तो आला हैं, लेकिन खुद को शोर शराबे वाली दुनिया से हट के नफ्स को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है। सही को नफ्स अपने काबू में आ जाएगा तो फिर दुनिया की हर जंग आप फतेह कर लगे, क्योंकि सबसे पहले है आपको अपने आप पर फतेह होना लाजमी है। अगर आपके अपने ऊपर मतलब आपके नफ्स को, अपनी ख्वाहिशों को, उस पर आपने कंट्रोल कर लिया तो वो कंट्रोल करने का जरिया एक है कि तन्हाई। तो या तन्हाई में आप औलिया बन जाओगे या शैतान बन जाओगे। सही, दो कैफियतें होती हैं तन्हाई की, या शैतान हो जाओगे या आप औलिया हो। तो औलिया जब हो जाते हैं तो फिर वो जब उन कैफियतों से बाहर आते हैं तो दुनिया भी उनके लिए आसान हो जाती है। फिर अपने किरदार के हवाले से वो इंसानों के दिल जीत लेते हैं, हर चीज़ उनके लिए मुमकिन होती है। बाबा बुले शाह कहता है कि मेरा अंदर इवें काला कुत्ता। तो ये अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें हैं। इसीलिए ये दरूर दराज दरवेश जाते हैं, औलिया जाते थे कि चिल्ला मिले, हमें कोई मतलब राह मिले, कोई मंजिल मिले जिसकी तरफ हम गामजन हैं। तो इन फ़कीर फ़ुकराओं को भी अपनी राह ढूंढने के लिए ये सब चीज़ें होती है कि गोशा नशीनी अख्तियार कर ली, पर वो बाहर आते थे। ऐसा नहीं है कि गोशा नशीनी अख्तियार कर ली तो उसके बाद बाहर नहीं आते, वही को सड़ जल गए। नहीं, ये बाहर निकले, उसको एक मंजिल मिली, फिर अपनी मंजिल लेकर दूसरी अफराद की तरफ निकले, इंसानों की तरफ हक सच की रास्ता दिखाया कि भाई ये सच का रास्ता है, आपने इसकी तरफ जाना है। तो ये आसान मंजिलें नहीं है, अभी रास्ते और भी हैं, राहते उल्फत के सिवा, तो हम उसकी तरफ भी फिर चलेंगे। उठो और काम करो तो चले, काम करो तो फिर निकलने वाली करें, क्योंकि सूरज गुरूब होने वाला है। हम अभी अपने काम से लगेंगे। नवाज़िश भाई सही कह रहा था कि अभी थोड़ा टाइम देंगे तो फिर कहीं मिलते हैं इंशाल्लाह। ये अच्छी जगह थी कारूंझर के एक इस पहाड़ी सिलसिले में हम बैठे हुए हैं एक टकरी पे इस शिव के मंदिर में। ये ऊपर से देख रहे हैं ये, और ये ठीक है। ये पुराने पत्थर भी पड़े हुए हैं। अच्छा, इन पे तहरीर भी है। न बस मां ईअं हिकिड़ी नज़र गोल घुमाई। ये हमारे नीचे कार खड़ी है। आप यहाँ की आबो हवा फील करें, बहुत पुरसुकून माहौल है। मैं इस पत्थर के बारे में कह रहा था नीचे से कि यार ये कैसे टिका हुआ है ना, ऊपर से गिरा यहीं टिक गया। ये यहीं से भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, आप देख रहे हैं। ये देखें आप, बहुत बड़ी चट्टानें हैं। तो फिर इंशाल्लाह आगे कहीं चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।